Hello everyone, welcome on Biology Balance. And today guys we are going to discuss 20 very important questions that concern completely to the conifer. Conifer plants जो होते हैं guys वो जिम्नोस्पर्म का एक ग्रुप होता है, बट लार्ज ग्रुप, लार्ज से भी लार्ज मतलब 70% ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर कोनिफर्स. तो ये क्वेश्चन जो है डिफरेंट एस्पेक्ट मतलब डिस्ट्रीब्यूशंस, उनमें लीफ का पैटर्न एंड रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग है. तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोनिफर्स इज एल्टीट्यूड डिपेंडेंट. बहुत अच्छी बात है, स्टेटमेंट है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब इनका जो कहाँ कहाँ इंडिया में पाए जाते हैं, हमारे जो यूनियन टेरिटरीज हमारे स्टेट्स हैं वहाँ पे जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है कोनिफर्स का वो एल्टीट्यूड डिपेंडेंट है कि एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग उनका डिस्ट्रीब्यूशन है. आगे देखते हैं द ट्रू मैच ऑफ पाइनस स्पीसीज एंड देयर रेस्पेक्टिव एल्टीट्यूड्स. द करेक्ट वन इज मतलब पाइनस जो कि कोनिफरस प्लांट होता है और इंडिया में सबसे ज़्यादा डाइवर्स मोस्ट डाइवर्सिफाइड जेनरा है कोनिफरस प्लांट का, उसकी डिफरेंट स्पीसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन विद देयर रेस्पेक्टिव एल्टीट्यूड की कौन सी स्पीसीज़ कितनी हाइट पे पाई जाती है उसके अकॉर्डिंग मैचिंग करना है और जो इनकरेक्ट बना है या करेक्ट बना हमें उसमें से बताना है गाइस. तो पाइनस जेरार्डियाना वेरी इंपॉर्टेंट स्पीसीज होती है गाइस और जिसकी हाइट जो एल्टीट्यूड होता है वो 2100 मीटर से 3300 मीटर्स की हाइट पे होता है. और दूसरे में कह रहा है पाइनस बैलिचियाना जिसे पाइनस एक्सेल्सा भी बोलते हैं गाइज, और जो हाइट है इसकी एल्टीट्यूड है वो 1800 टू 2100 मीटर्स. एंड थर्ड वन है पाइनस रॉक्सबर्गी जिसकी हाइट बता रहा है 450 टू 2250 मीटर्स. एंड लास्ट वन इज पाइनस मर्क्यूसी जो कि बहुत ही लो एल्टीट्यूड मतलब 150 टू 600 मीटर पे है. तो ये इनका है कि इनके रेस्पेक्टिव की जो पाइनस जेरार्डियाना है वो रियली 2100 टू 3300 मीटर की हाइट पे पाया जाता है. इसी तरीके से इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट है. इसमें से आपको करेक्ट वन बताना है कि जो इनकी स्पीसीज़ हैं वो इसी हाइट पे पाई जाती हैं, इनमें से कोई करेक्ट इनकरेक्ट है गाइज. तो करेक्ट वन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है गाइज वो यहाँ पे ऑप्शन ई. इसका मतलब ये होता है कि पाइनस जेरार्डियाना गाइज जो आपका इसी हाइट पे पाया जाता है और मर्क्यूसी जो है सबसे लो हाइट पे. ठीक है गाइस, इस चार स्पीसीज जो आपकी बहुत ही कॉमन है इंडिया में उनमें जो इनका रेस्पेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन है बिल्कुल करेक्ट अरेंजमेंट है. आपको ध्यान रखना है कि पाइनस जेरार्डियाना सबसे ज़्यादा एल्टीट्यूड पे पाया जाने वाला पाइनस का स्पीसीज है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पाइनस इंडिया में पाया जाने वाला सबसे डाइवर्स कोनिफरस प्लांट है. तो इस तरीके से अगर देखें सबसे ज़्यादा जो प्लांट्स इंडिया में कोनिफरस प्लांट्स हैं वो पाइनस के होते हैं. और उसमें से अगर आप बात करें कौन सी स्पीसीज सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो आपका आंसर होना चाहिए पाइनस जेरार्डियाना जो सबसे ज़्यादा एल्टीट्यूड पे पाई जाती है गाइस. तो ये ध्यान रखना, कई सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे कि पाइनस जेरार्डियाना सबसे ज़्यादा हाइट पे पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा एल्टीट्यूड पे पाया जाने वाला कोनिफरस प्लांट है. दूसरी तरीके से मैं भी कह सकते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा हाइट पे पाया जाने वाला कौन सा कोनिफेरस जीनस है, तब भी आंसर आपका पाइनस होगा. दूसरी बात कि कौन सा स्पीसीज पाया जाता है तो पाइनस जेरार्डियाना पाया जाता है गाइस. करेक्ट आंसर आपका. तो गाइस इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें हर एक स्पीसीज की हाइट पूछी जा सकती है. दूसरा कि सबसे ज़्यादा हाइट पे पाया जाने वाला कोनिफेरस प्लांट कौन सा है, तब आपका आंसर होगा पाइनस. और पाइनस के अंदर अगर बात करें स्पीसीज वाइज तो गाइस आपका आंसर होगा पाइनस जेरार्डियाना. ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन इससे क्लियर हो रहे हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम बात करते हैं पाइनस स्पीसीज हैविंग पेंटाफोलियर निडल्स या लीव्स गाइस. तो आपको पता है कि जो लीव्स होती हैं कोनिफेरस प्लांट में वो निडल्स होती हैं जिससे कि जो आपका स्नोफॉल हो रहा है उन एरिया में पाए जाते हैं. आपने देखा हाई एल्टीट्यूड पे तो ये निडल जो होती हैं उस स्नो को रुकने नहीं देती हैं, कंटिन्यूसली वो नीचे आता रहता है. तो इस तरीके से इनकी जो शेप होती है वो एक प्रिज्म या कोन लाइक होती है जिससे कि जो स्नोफॉल हो वो नीचे आता रहे. तो लीफ जो होती हैं वो अपने को बहुत ज़्यादा अपना सरफेस एरिया कम कर लेती हैं कि वो जो स्नोफॉल है वो उस पर रुक ना पाए. रुकेगा तो गाइस फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड होगी और अल्टीमेटली प्लांट की डेथ हो सकती है. तो उस स्नो का कंटिन्यूअस डिपोजिशन को रोकने के लिए वो अपनी निडल लाइक स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर लेती हैं. जो उनकी मार्फोलॉजी हो जाती है वो निडल लाइक हो जाती है, ना कि ब्रॉड लीफ डाइकाट एंड मोनोकाट की जो लीफ होती है वैसी नहीं होती. स्पेशली डाइकाट की हम बात करें, जो ब्रॉड लीफ्स होते हैं क्या होता है कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जाए, मैक्सिमम चीज़ों का वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो सके. इसके अपोजिट कोनिफर की लीफ एक एडाप्टेशन के अंतर्गत एक एडाप्टेशन के तहत उन्होंने अपनी शेप को कैसा कर लिया, निडल. ठीक है, क्योंकि मोस्टली कैसे नेचर के होते हैं, जीरोफिटिक नेचर के होते हैं. तो इसमें क्वेश्चन पूछा कि विच स्पीसीज पाइनस की हैविंग पेंटाफोलियर निडल. तो गाइस देखिए पेंटाफोलियर का जो कॉन्सेप्ट है, पहले जो नोट लिखा मैं इसे काट दे रहा हूँ क्योंकि नोट थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें. अब क्वेश्चन देखते हैं पेंटाफोलियर निडल्स किस पाइनस की स्पीसीज में पाई जाती हैं. तो मोस्ट में अगर आपकी क्वेश्चन आए कि यूजली कौन सी टाइप की होती हैं तो आपका आंसर होगा गाइस ट्राइफोलियर. ठीक है, अब मोनो भी होती हैं और बाय भी होती हैं और पेंटा भी होती हैं, टेट्रा नहीं होती हैं. पेंटा जो होती हैं वो कम होती हैं, मोनो भी कम होती है, बाय भी कम होती है. सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं
ट्राइफोलियर लीफ। एक तो जनरल बात है, जनरली कौन सी होती है, तो आपका या मोस्ट ऑफ दी स्पीसीज में कौन सी, तो आपका आंसर होना चाहिए ट्राइफोलियर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन किया गया है कि कौन सी पाइनस की जो स्पीसीज होती है उसमें पेंटाफोलियर निडल्स या पेंटाफोलियर लीव्स पाई जाती हैं। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे पाइनस बैलिचियाना या जिसे हम पाइनस एक्सेल्सा बोलते हैं, उसमें जो होती है पेंटाफोलियर लीव्स पाई जाती हैं, पेंटाफोलियर निडल्स होती हैं। बाकी आपकी जो यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं उनका आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना पाइनस एक्सेल्सा या पाइनस बैलिचियाना एक ही बात है, एक्सेल्सा कह लें या बैलिचियाना कह लें, जिसमें पेंटाफोलियर लीव्स होती हैं। आपको बहुत ही रिमाइंड करना है क्वेश्चन को। आप इसे देख लेते हैं पेंटाफोलियर गाइज, ये देखिए आप इन्हें काउंट कर लें। ये वाला आपका जो है डी, और डी में देखिए क्या लिखा हुआ गाइज, ये वाला देखते हैं गाइस, ये पाइनस बैलिचियाना, और इसमें देखिए 1 2 3 4 और एक ये 5, इसे होता है पेंटाफोलियर। ठीक है, इस तरीके से आपका क्लियर हो। इस तरीके देखिए ट्राइफोलियर भी दिख रहा है, बाईफोलियर भी दिख रहा है और मोनोफोलियर भी, बट आपका टेट्राफोलियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे दूसरे क्वेश्चन में, बट मोस्टली जो कंडीशन होती है वो आपकी ये वाली होती है जो आपकी पाई जाती है जिरार्डियाना में, ट्राइफोलियर मोस्ट ऑफ द पाइनस की जो स्पीसीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड स्पीसीज ऑफ द पाइनस विद रिस्पेक्ट ऑफ द निडल। देखो क्वेश्चन है कि इसमें हमने सभी स्पीसीज को कम से कम काउंट करा है, 4 स्पीसीज को, और उनके रिस्पेक्टिव उन्हें निडल की पोजीशन को बताया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड स्पीसीज ऑफ द पाइनस विद रिस्पेक्ट ऑफ द निडल। जैसे मोनोफोलियर कहाँ पे होती है, मोनोफाइला, इसका नाम ही इसी बात रखा गया कि पाइनस मोनोफाइला, मतलब इसमें मोनोफोलियर लीफ होती हैं। और जो बाईफोलियर होता है वो पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में होता है। इस तरीके ट्राइफोलियर पाइनस जिरार्डियाना में होता है। पेंटाफोलियर आपको पता है गाइस कहाँ पे होता है, क्योंकि हम उससे पहले क्वेश्चन करा चुके हैं। पेंटाफोलियर होता है आपका बैलिचियाना या एक्सेल्सा स्पीसीज में। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एक जो है नंबर पता चल गया स्पीसीज की, मोनोपोली पता चली कौन सी स्पीसीज में किस तरीके की निडल्स होती हैं। तो गाइस सबसे जो कॉमन है वो आपका इसे ध्यान रखना है, आपको ट्राइफोलियर वाली जो है ये कॉमन होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्पीसीज के अलावा यहाँ पे तो हमने एक मेंशन करा है कि जो मोनोफाइला, इसका नाम मोनो इसलिए कि मोनोफोलियर इसमें, बाईफोलियर सिल्वेस्ट्रिस में होती हैं, और इसी तरीके से ट्राइफोलियर पाइनस जिरार्डियाना में। तो मोस्टली ये यूजली का टर्म है, तब उसमें जो लीफ का पैटर्न होता है वो ट्राइफोलियर होता है, और वैसे आपके मोनो, बाई और पेंटा भी होती हैं। ठीक है, इस करेक्ट आंसर इस तरीके जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि मोनो, बाई और ट्राई और पेंटा कहाँ कहाँ पे होती हैं। करेक्ट आंसर ही। क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात करते हैं गाइज, विच स्पीसीज ऑफ पाइनस ग्रोन इन ऑन मैक्सिमम हाइट। देखिए जी क्वेश्चन हमने जो अभी आपको बता रहे थे, ये क्वेश्चन हमने बना दिया यहाँ पे कि कौन सी स्पीसीज सबसे ज़्यादा हाइट पे पाई जाती है। अब यहाँ पे पाइनस ना होकर अगर जिम्नोस्पर्म या कोनीफरस भी आ जाएगा तब भी आंसर यही निकलेगा कि विच स्पीसीज ऑफ द कोनीफेरस प्लांट या विच स्पीसीज ऑफ द पाइनस ग्रोन ऑन मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम एल्टीट्यूड। तो हमने पहला वहाँ पे क्या थी गाइस, पाइनस जिरार्डियाना, जो आपका 2100 टू 3300 की एल्टीट्यूड हाइट पे पाया जाता है इंडिया में गाइस। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, विच स्पीसीज ऑफ पाइनस ग्रोन ऑन मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट गाइस यहाँ पे 5th में बात कर रहे हैं। फिर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, हमने उसी तरीके से पूछ लिया मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम एल्टीट्यूड, फिर आंसर इसका क्या है 5th का ए। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं, द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन ड्रॉप इन द रिप्रोडक्शन ऑफ कोनीफर। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है गाइस कि कोनीफेरस ड्रॉप जो होता है, कोनीफेरस प्लांट में जो पॉलिनेशन ड्रॉप जो बनती है उसका क्या फंक्शन होता है। पहला कह रहा है इट हैज़ इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, मतलब इनकी जो इवोल्यूशन हुआ उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। दूसरा पॉइंट है कि डायरेक्टिंग द पॉलिन टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है जो न्यूट्रिटिव टिश्यू जो होता है इन द एंडोस्पर्म। दूसरी बात है कि पॉलिन को ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपको कहाँ पे जाना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है प्रिपेयरिंग द ग्रेन फॉर जर्मिनेशन। जो ग्रेन मतलब, ग्रेन का मतलब यहाँ पे गाइस, ग्रेन मतलब पॉलिन ग्रेन या माइक्रोस्पोर से है यहाँ पे। रियल है कि प्रिपरेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन फॉर जर्मिनेशन, मतलब आपका पॉलिन ड्रॉप के 3 फंक्शन की बात कर रहा है कि इट हैज़ इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस गाइस, ये भी इसका इंपॉर्टेंस है। दूसरा कि ये पॉलिन को टुवर्ड्स न्यूक्लियस की तरफ डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि पॉलिन का जो जर्मिनेशन होगा ड्यूरिंग जर्मिनेशन कोर्स ऑफ एवोल्यूशन या कोर्स ऑफ पूरा जो एम्ब्रियो साइक बनेगा उसके दौरान उसे न्यूट्रिशन के लिए कि वो उसे न्यूट्रिशन के लिए न्यूक्लियस का जो टिश्यूज है उसे फीड करना है, तो उसे डायरेक्शन की आपको ये खाना है, इसकी तरफ डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, आपका पॉलिनेशन ड्रॉप प्रोवाइड करती है। इसके अलावा पॉलिन ग्रेन को जर्मिनेशन के लिए प्रिपरेशन भी आपका पॉलिन ड्रॉप करता है। तो पॉलिन ड्रॉप के 3 फंक्शन है गाइस, आपको ध्यान रखना है कि इट हैज़ इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, सेकंड पॉइंट कि डायरेक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस, एंड थर्ड वन रेडी फॉर द जर्मिनेशन। तो ये करेक्ट आंसर गाइस यहाँ पे आपका होता है डी। क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं, इनमें द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द फैमिली साइकेडेस। देखिए अभी हमने हमारे सिलेबस में साइकस का जो जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन में पढ़ना है,
और क्लासिफिकेशन को हमने बहुत सारा बता भी दिया, फिर भी एक डिटेल लेक्चर अभी हमें उस पर बनाना है। तो इसमें क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए साइकस और पाइनस और इफेड्रा हमें डिटेल पढ़ना है। तो साइकेडेसी का मतलब होगा साइकस की फैमिली, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे जो सिलेबस में हमारे क्लासिफिकेशन की भी बात करता है कि हमें टोटल क्लासिफिकेशन पढ़ना है इन डिटेल। तो उसके पॉइंट से हम बात करते हैं। बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन है कि साइकेडेसी जो फैमिली है जिसमें साइकस आता है गाइस, उसकी स्टेटस की बात करते हैं। उसमें जो प्लांट आते हैं उनका इकोलॉजिकल बिहेवियर क्या होता है, इसके अलावा उनकी जो मार्फोलॉजी है उसके बारे में। तो पहला पॉइंट है इसमें कि फैमिली साइकेडेसी जो होती है साइकस की कंसिस्ट ऑफ 11 जेनरा। उसमें साइकस भी आता है मगर साइकस के नाम से जानी जाती है कि साइकेडेसी का मतलब साइकस, जबकि इसमें बहुत सारे दूसरे मेंबर्स भी आते हैं। टोटल 11 जेनरा उसमें आते हैं, उसमें साइकस एक है, ठीक है। और ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। और सेकेंड ऑप्शन में अगर हम देखें तो गाइस कह रहा है कि ऑल साइकेड्स आर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट्स। जैसे हम देखते हैं ना गाइस, कोनीफर जो होते हैं वो आगे टेम्परेट वाले ठंडे इलाके कूल्ड, जबकि इसके अपोजिट साइकेड जो होते हैं वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं, मतलब इन क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो करने के लिए अडेप्टेड होते हैं। थर्ड पॉइंट से ऑल साइकेड्स प्रोड्यूस टर्मिनल ऑब्लॉन्ग कोन। जो कोन होती है वो इनके जैसे प्लांट का अगर हम पूरा स्ट्रक्चर बनाएं तो टर्मिनल कोन्स बनती है इनके पे, ठीक है। इस तरीके की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, क्योंकि पाम लाइक ट्रीज होते हैं और उनमें जो सबसे टॉप पे जाके टर्मिनल कोन का फॉर्मेशन होता है और वो ऑब्लॉन्ग मतलब एक काइंड ऑफ शेप, एक आकृति की बात करता है। और डी स्टेटमेंट की कोन ऑफ साइकेट कंटेनिंग आर्गन जो होते हैं उनमें उनके साइकिल के अंदर जो सीड्स होते हैं गाइज वो ऑरेंज येलो कलर के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 4 स्टेटमेंट है गाइज, ये बहुत कुछ बताते हैं आपको साइकस के बारे में या साइकेडेसी फैमिली के दूसरे मेंबर के बारे में, कि साइकेडेसी में जो जेनरा की नंबर है वो 11 है और जितने जो साइकेट्स हैं गाइज वो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल नेचर के प्लांट्स होते हैं और इनके अंदर टर्मिनल ऑब्लॉन्ग कोन्स का फॉर्मेशन होता है और कोन के अंदर जो सीड्स होते हैं गाइज वो ऑरेंज येलो कलर के होते हैं। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सभी सही हैं, तो करेक्ट आंसर आपका गाइज होता है ए। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं गाइज, इन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द फैमिली पाइनेसी। देखिए अब एक इसके अपोजिट हमने पाइनेसी की बात करी, जब साइकस की बात करें तो पाइनेसी की बात, क्योंकि हमें कंपैरेटिव पता चले, इससे भी हमारा एक नॉलेज बढ़ेगी कि साइकस और पाइनेस की दो फैमिली हैं, साइकेडेसी और पाइनेसी। तो पाइनेसी की स्टेटस क्या है, तो देखते हैं कि इन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द फैमिली पाइनेसी। तो इसमें पहला कि इट इंक्लूड्स टोटल 12 जेनरा। तो इससे क्लियर हो रहा है कि साइकेडेसी फैमिली छोटी है, पाइनेसी बड़ी है, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, उसमें 11 है, इसमें आपके 12 जेनरा है, मतलब पाइनेसी कोनिफर वाला। इसके अलावा ऑल जेनरा जितने में 12 जेनरा आते हैं पाइनेसी फैमिली में वो कहाँ पे ग्रो करते हैं गाइस, डिस्टिंक्टिवली ट्रीज है, मतलब आपको पता है जिम्नोस्पर्म में हार्ट तो है ही नहीं और श्रब का नंबर है मगर वो भी बहुत ही रेयर, ठीक है। तो कह रहा है जो ऑल जेनरा डिस्टिंक्टली क्या है वो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, वेरी रेयर श्रब्स, 1-2 प्लांट ही श्रब्स में आता है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट है कि सेवरल स्पीसीज ऑफ पाइनस आर नोन टू एग्जिबिट मैचुरेशन फीडिंग। देखिए मैचुरेशन फीडिंग एक अपने आप में बहुत बड़ी घटना होती है और जो पाइनस की डिफरेंट यूनिवर्सल नहीं है गाइस, कुछ स्पीसीज में ये सेवरल स्पीसीज में मैचुरेशन फीडिंग की घटना पाई जाती है। कहने का मतलब है जब इनमें एम्ब्रायोसाइक का फॉर्मेशन होता है, जो डेवलपिंग आपके जो एंडोस्पोर्स होते हैं, सॉरी जो वो बॉडी होती है ओव्यूल के अंदर, वो न्यूक्लियस को हल्के हल्के फीड कर जाती है। और जब वो कंप्लीटली मैचुरेशन का मतलब हो कि न्यूक्लियस नाम का जो टिश्यू होता है बिल्कुल खत्म होता है, जस्ट उसके रिमनेंट पाए जाते हैं। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं मैचुरेशन फीडिंग। तो ये सब में नहीं पाई जाती, कुछ इसमें पाया जाता है थोड़ा सा न्यूक्लियस का पार्ट, कुछ में बिल्कुल न्यूक्लियस एकदम डिसअपियर हो जाता है कंप्लीटली, दैट नोन एज मैचुरेशन फीडिंग। तो कहने का मतलब है सेवरल स्पीसीज ऑफ पाइनस शोज मैचुरेशन फीडिंग की घटना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसमें आपकी जो पाइनेसी फैमिली है बड़ी है और मोस्टली इसमें ट्रीज हैं, 1-2 श्रब होती हैं और इसके जो मेंबर्स होते हैं पाइनस के कुछ ऐसा कर एक स्पेशल इवेंट होती है जिसे हम बोलते हैं मैचुरेशन फीडिंग, वो शो करते हैं। सो करेक्ट आंसर आपका वो यहाँ पे होता है डी। इस क्वेश्चन को देखते हैं गाइस, इसमें पहले पिक्चर को बाद में देखेंगे, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में इन विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मेंबर्स ऑफ फैमिली पाइनेसी। फिर से एक बार क्वेश्चन पाइनेसी के फैमिली के बारे में सेम क्वेश्चन है, अब इसमें दूसरे मगर हमारे स्टेटमेंट होंगे। जो लीव्स होती हैं गाइस वो आपकी लीनियर टू एसिकुलर एंड स्पायरल लीव्स होती हैं, मतलब लीव्स की जो वैरायटी है पाइनेसी फैमिली या पाइनस में पर्टिकुलर हम बात कर सकते हैं गाइस, तो बहुत ज़्यादा मतलब लीनियर टू एसिकुलर एंड स्पायरल टाइप की भी लीव्स होती हैं, डिफरेंट स्पीसीज है। सेकंड पॉइंट है दी 2 एवेक्सियल माइक्रोस्पोरेंजिया पर माइक्रोस्पोरोफिल। आपको बस एक ध्यान रखना है, एवेक्सियल मतलब अपर सरफेस की बात करते हैं कि माइक्रोस्पोरोफिल जो होता है पाइनस में उसके ऊपर एक माइक्रोस्पोर पे 2 माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ फॉर ऑल स्पीसीज ऑल जेनरा ऑफ द फैमिली पाइनेसी, जिसमें आपका पाइनस भी आता है। थर्ड स्टेटमेंट है जो ओविलिफेरस स्केल्स पाए जाते हैं गाइस वो उसमें 2 एडॉक्सियल इन्वर्टेड ओव्यूल्स। ओव्यूल्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो है सीड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहने का मीनिंग है जो एडॉक्सियल सरफेस होती है उसके ऊपर जो ओविलिफेरस स्केल्स होते हैं, एक स्केल्स में 2 ओव्यूल्स होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, एडॉक्सियल इन्वर्टेड। आप नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बुडी सीड कोन। जो सीड कोन बनती है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा मतलब उसके अंदर हार्ड होती है, मतलब बुडी होती है
वेयर सीट्स आर यूजली बिंग्ड, और जिनके अंदर सीट्स आते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें बिंग्ड, हिंदी में बोलते हैं जैसे पर लगे, जैसे सुटेबल फॉर द एडॉप्टेशन टू फ्लाई इन दी विंड, इसके साथ, ठीक है। तो ये आपने सुना होगा पाइनस के अंदर जो मतलब बिंग्ड मतलब सीट्स पाए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। और इन्वर्टेड ओव्यूल्स की बात समझ लें, ओव्यूल्स कहाँ पे गाइस पाए जाएंगे, जो ओव्यूलोफेरस स्केल्स होते हैं उनके ऊपर पाए जाएंगे, और कैसे होंगे, इन्वर्टेड होंगे, ठीक है। और एबैक्सियल सरफेस पे क्या होंगे, एक माइक्रोस्पोर में 2 माइक्रोस्पोर जगह, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और लीफ जो होती है वो लीनियर टू एसिकुलर एंड स्पायरल होती है। तो ये स्टेटमेंट भी आपके सभी ठीक है, करेक्ट आंसर आपका होता ही। गाइस ये क्वेश्चन आपके जनरलाइजेशन जो आपकी थिंकिंग डेवलप करते हैं अबाउट द पाइनस, अबाउट द साइकस, और इनके जितने भी मेंबर्स हैं सभी के बारे में, मतलब टोटल साइकेट्स और टोटल आपके कोनिफर के बारे में। तो आप देख सकते हैं गाइस इसमें, जैसे कि आपने देखा ये वाला जो कंडीशन है कोनिफरोफाइटा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये देखिए आपका जो ओव्यूल्स है किस तरीके से मतलब डिस्टर्ब है, ये आप देखिए स्ट्रेट है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी यहाँ पे देख रहे हैं आपका इस जो कोनिफरोफाइटा, हम कोनिफर की बात कर रहे हैं, पिनोफाइटा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें कैसा है, इन्वर्टेड है सब, तो इस तरीके से है ये लाइक दैट, और ये किस तरीके से है, इस तरीके से है, तो ये इन्वर्टेड हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं, और ये बिंग्ड आपकी जो हमने आपको बताया ना, बिंग्ड सीड, ये वाली सीड देखिए, ये इनके जो है बिंग्ड हैं। एवरीथिंग इन क्लियर थ्रू द पिक्चर। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं, यूजली सीड्स यूजली विंग्ड एंड एम्ब्रियोज विद मल्टीपल कॉटिलिडन्स इज रिपोर्टेड। इन्होंने दोनों क्वालिटी को पूछ लिया एक बार कि भाई जो सीड्स होते हैं वो विंग्ड होना चाहिए, होते हैं, और जो कार्टिलिडन्स होते हैं उनमें मल्टीपल कार्टिलिडन्स होते हैं। एम्ब्रियो के अंदर कार्टिलिडन्स का नंबर, जैसे मोनोकार्ट होते हैं ना एंजियोस्पर्म में, भाई एक होता है, डाइकार्ट में 2 होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म जो उनसे पहले की कैटेगरी, कहने का मतलब एंजियोस्पर्म से कहीं ना कहीं लेस डेवलप कैटेगरी है, उसके अंदर मल्टीपल कार्टिलिडन्स की वाली घटना और सीड्स के अंदर विंग्ड पाया जाने वाला, ये क्वालिटी कहाँ पर पाई जाती है। देखो अब इसमें बात आती है कि सभी जिम्नोस्पर्म की एक जनरल बात है, उसमें साइकेट्स भी हैं और उसमें कोनिफेरल्स भी हैं, और ये क्वालिटी किस में पाई जाती है कि सीड्स में विंग्ड होना और एम्ब्रियो में मल्टीपल कार्टिलिडन्स में पाया जाना। ये यूनिवर्सल क्वालिटी नहीं है ऑल जिम्नोस्पर्म्स की, तो करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर है आपका डी। ये ना तो जैमिया, क्योंकि जो कि क्या साइकेट्स है, विलियमसोनिया फॉसिल्स है, और ये फॉसिल साइकेट्स है, और आपका साइकस तो साइकेट्स है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये कोनिफर्स में होती है, और कोनिफर्स में जनरल प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ स्पेसिफिक जीनस में क्वालिटी होती है कि सीड्स में विंग्ड होते हैं, और आपका जो उनका एम्ब्रियो होता है उसमें मल्टीपल कॉटिल मतलब मोर देन 2 कॉटिलिडन्स का प्रेजेंट होना, दैट मीन्स मल्टीपल कॉटिलिडन्स कहलाता है। और ये क्वालिटी आपकी कोनिफेरस के पाइनस में पाई जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो क्वालिटी है दोनों पाई जाती है कि सीड में विंग्ड का होना और एम्ब्रियो में मल्टीपल कॉटिलिडन्स का होना। देखते हैं गाइस, इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये पाइनस स्पीसीज, एंड देन ये सीड कोट हो गया, ये स्टोरेज टिश्यू हो गया। स्टोरेज टिश्यू का मतलब समझ रहे हैं अपना, न्यूसिलस की बात कर रहा है। ये आपका हाइपोकोटाइल हो गया, ये आपका रेडिकल हो गया, ठीक है। और ये कार्टिलिडन, देखिए आप कार्टिलिडन उन्होंने रिप्रेजेंट करा, देखिए कितने कार्टिलिडन है, मोर देन 2 या 3 दिखा दिए, इसलिए कि मोर देन 2 मल्टीपल कार्टिलिडन्स, ठीक है। टोटल ये एम्ब्रियो बना रहे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं गाइस, इन विच आर द फॉलोइंग केमिकल कॉन्स्टिट्यूट इज नॉट फाउंड इन दी कॉम्पोजिशन ऑफ पॉलिनेशन ड्रॉप। देखिए पॉलिनेशन ड्रॉप इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारी जो कोनिफेरस प्लांट होते हैं उनमें ये पॉलिनेशन ड्रॉप देखने को मिलती है, और इसके कई सारे सिग्निफिकेंस होते हैं, आपको बताया, जैसे कि इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस होता है, ये जो पॉलिन ग्रेन्स आता है उसे डायरेक्ट करता है न्यूक्लियस की तरफ, और पॉलिन ग्रेन को आपकी जनरेशन के लिए तैयार करता है। ये इसके 3 फंक्शंस आपको बताया इससे पहले। अब ये पूछ रहा है कि जो पॉलिन ड्रॉप होती है, मतलब इस टाइप एक केमिकल का कॉम्पोजिशन होता है, इसमें कौन सी चीज़ नहीं होती है। जैसे सिंपल शुगर ऑप्शन में प्रोटीन्स है, अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड। देखिए सिंपल शुगर आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन आपकी प्रोटीन हो गई, अमाइनो एसिड भी प्रोटीन हो गए, और फैटी एसिड आपका लिपिड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों तो केमिकल जो आपके मेजर माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन जो हम बोलते हैं गाइस, तो ये तीनों प्रेजेंट है। अब इसमें भी एक चीज़ नहीं प्रेजेंट है। अब देखिए प्रोटीन के 2 वर्जन प्रेजेंट हो गए, यहाँ पे प्रोटीन भी प्रेजेंट है, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म प्रेजेंट, और सिंगल अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट है। और सिंपल शुगर का मतलब आपके मोनोसैकेराइड, सबसे सिंपल शुगर वही होते हैं गाइस, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लेविलोज, गैलेक्टोज वगैरह। और इसके बाद आपका फैटी एसिड गाइस। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपका पॉलिनेशन ड्रॉप होता है इसमें फैटी एसिड नहीं होता गाइस, आप ये ध्यान रखना है, फैटी एसिड नहीं होता है, आपको ये ध्यान रखना है इसमें। देखिए सिंपल शुगर तो होती है, प्रोटीन्स मतलब कॉम्प्लेक्स भी होता है, और उसके सिंपल मॉलिक्यूल्स मतलब अमाइनो एसिड भी होते हैं। जबकि लगता क्या था कि अमाइनो एसिड नहीं होंगे, क्योंकि तीनों प्रेजेंट है, तो भाई शुगर हो गया, प्रोटीन हो गया और फैटी एसिड होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता गाइस। यहाँ प्रोटीन्स होती है, अमाइनो एसिड भी होता है, सिंपल शुगर भी होती है, मगर यहाँ फैटी एसिड नहीं होता है गाइस। पॉलिनेशन ड्रॉप का जो पार्ट है वो फैटी एसिड्स नहीं है, ठीक है गाइस। करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द जिम्नोस्पर्म। देखिए काफ़ी ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और जो कंपटीशन का जो आज का ट्रेंड चल रहा है वो इसी तरीके का है कि उसमें बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, हमें केवल अपनी नॉलेज को चेक करना है। पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि
कोनीफर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला है कि कोनीफर्स एंड मोस्ट टेम्परेट हार्डवुड। देखिए समझने की बात है, कोनीफर तो आपको जिम्नोस्पर्म होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। मोस्ट टेम्परेट हार्डवुड, आपको बताइए 2 टाइप की वुड होती है, सॉफ्ट वुड जो जिम्नोस्पर्म की वुड होती है और हार्डवुड जो होती है एंजियोस्पर्म की वुड होती है। इसमें उन्होंने कहा है कि कोनीफर्स आल एंड मोस्ट टेम्परेट हार्डवुड। इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेट हार्डवुड का मतलब कि कुछ टेम्परेट जो कोल्ड वाले एरिया में ग्रो करने वाले एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें वो हवा के द्वारा उनमें पॉलिनेशन होता है, जबकि मोस्ट एंजियोस्पर्म में जो होता है पॉलिनेशन वो आपका इंसेक्ट के थ्रू होता है, कीड़ों के द्वारा होता है। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, इससे ये क्लियर हो रहा है गाइस। जैसे आपने कोनीफर्स में देखा था कि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो पॉलिनेशन होता है वो विंड के थ्रू होता है, और कुछ टेम्परेट हार्डवुड एंजियोस्पर्म में भी विंड के थ्रू होता है, मगर मोस्ट एंजियोस्पर्म में जो इंसेक्ट पॉलिनेशन ही होता है। जबकि जिम्नोस्पर्म में बहुत सारी जगहों पे भी मैंने आपको बताया कि आपका इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन, जैसे हमने आपको बताया था बेलविल्चिया, उसमें आपका इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, जबकि अपोजिट टू ऑल जिम्नोस्पर्म जहाँ पे कि विंड पॉलिनेशन होता है। तो आपको ये क्लियर है कि यूनिवर्सलनेस नहीं है। कोनीफर्स की बात करें तो ये बात सही है कि उसमें सभी कोनीफर्स में आपके हवा के द्वारा मतलब विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में मोस्ट जगहों पे इंसेक्ट के थ्रू होता है। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तो हम फिर वही बात करेंगे कि मोस्ट में जो होता है वो विंड पॉलिनेशन होता है, बट कुछ में इंसेक्ट के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है। इसी तरीके से एंजियोस्पर्म में 2 कैटेगरी, वो एंजियोस्पर्म जो टेम्परेट मतलब कूल एरिया में पाए जाते हैं उनमें आज भी विंड पॉलिनेशन होता है, और जो मोस्ट जनरल जो बाकी जो बचे हुए मतलब 80% जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें इंसेक्ट के थ्रू ही पॉलिनेशन होता है। सेकेंड पॉइंट है कोनीफर्स आर मोस्ट अबंडेंट ट्री स्पीसीज विद सम कोल्ड टॉलरेंट डेसिडुअस ब्रॉड लीफ वेजिटेशन। देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, ये पहला स्टेटमेंट ठीक था, अभी हम डिसाइड करेंगे क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। दूसरा पॉइंट है कोनीफर्स आर मोस्ट अबंडेंट ट्री स्पीसीज विद सम कोल्ड टॉलरेंट। मतलब कोनीफर्स में मोस्टली जो होते हैं वो ट्री स्पीसीज होते हैं, और साथ में उनके अंदर क्वालिटी क्या होती है कि वो कोल्ड टॉलरेंट होते हैं, उन पर कोल्ड का कोई असर नहीं होता है, और इसके साथ ही वो डेसिडुअस गाय जिनके पतझड़ जिनमें लगता हो, एक पर्टिकुलर टाइम पे सभी लीफ गिर जाती हूँ, ब्रॉड लीफ उनकी लीफ चौड़ी होती हैं, वेजिटेशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है गाइस, जो मोस्ट ऑफ द कोनीफर जो होते हैं वो ट्री स्पीसीज उनमें कोल्ड टॉलरेंट, कोल्ड को सहने की मतलब कोल्ड रेजिस्टेंट होते हैं वो, और वो डेसिडुअस ब्रॉड लीफ होते हैं। क्योंकि जो आप देखते हैं गाइस एवरग्रीन की जो बात आती है वो कोनीफर्स में होती है, मगर ये कहें कि जनरलाइजेशन कि मोस्ट ऑफ द कोनीफर्स गाइस तो ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द कोनीफर्स में जो होता है वो डेसिडुअस टाइप के होते हैं, मतलब उनकी लीफ जो होती है पर्टिकुलर एक टाइम पे गिर जाती है। ठीक है। स्टेटमेंट थर्ड है कोनीफर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मोंटेने फॉरेस्ट। हमने बताया था मोंटेने फॉरेस्ट आपके केरला तमिलनाडु में पाए जाते हैं, और मोंटेने फॉरेस्ट की सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट कोनीफर्स उसमें पाया जाता है वो पाइनस इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब मोंटेने फॉरेस्ट में जो पाइनस की स्पीसीज पाई जाती है, जो पाइनस का टाइप पाया जाता है वो होता है पाइनस केसिया। ये ध्यान रखना है आपको। मोंटेने फॉरेस्ट तो कोनीफर्स फॉरेस्ट होते हैं, उनमें जो पाइनस भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उस पाइनस में जो सबसे ज़्यादा पाइनस का टाइप है वो पाइनस केसिया पाया जाता है। और डी स्टेटमेंट है कोनीफर्स हैव इवॉल्व्ड स्पेशलाइज्ड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स फॉर द सिक्वेस्ट्रेशन एंड एक्युमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ द हाइड्रोफोबिक ओलियोरोजिन टर्पिनॉइड। देखिए आपने सुना होगा जो टर्पिन आयल होता है वो पाइनस से निकलता है, तो बस इसी पॉइंट को समझ लें कि जो कोनीफर्स होते हैं, पाइनस भी कोनीफर्स है, उनमें टाइप का स्पेशलाइज्ड एडाप्टेशन पाया जाता है, वो भी एनाटॉमिकल मतलब उनके जो हार्ड वुड वाला पार्ट होता है, जो वुड होता है उसके अंदर स्पेशल वेसल्स और जो कैनाल्स होती हैं जो स्पेशली रेजन का सिक्रेशन करती हैं, रेजन को स्टोर करने के लिए उनके अंदर एक स्पेशल टाइप का, देखिए सिक्रेशन मतलब होता है कि इकट्ठा करना, एक्युमुलेशन। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखें, ये बात बिल्कुल सही है। हाइड्रोफोबिक का मतलब टर्पिन आयल होता है ना, पानी से दूर भागता है, तो हाइड्रोफोबिक हो गया। ओलियोरेजिन इसकी केमिकल नेचर होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। कोनीफर्स में इस तरीके की कंडीशन होती है कि एनाटॉमिकल एडाप्टेशन होता है, ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जो हाइड्रोफोबिक ओलियोरेजिन को अपनी बॉडी के अंदर कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो करेक्ट आंसर गाइस, ये सभी स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत हद तक हमें कोनीफर को समझने का मौका दे रहे हैं कि इसमें कोनीफर रियल में होते कैसे प्लांट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं गाइस, कोनीफर सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इज ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट एज। जो देखिए एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, एक मेथड्स है जिनमें सीड्स वगैरह जो ख़त्म हो जाते हैं, जो वाइल्टी पीरियड्स होता है, वाइल्टी पीरियड्स होता है कम होता है, उन कंडीशन में हम टिश्यू कल्चर मतलब जो हमारी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का एक एस्पेक्ट होता है एम्ब्रियोजेनेसिस, उसके थ्रू हम क्या कर लेते हैं, नया प्लांट बना लेते हैं जिससे वो कभी भी खत्म ना, एक्सटिंक्ट फॉर्म में ना पहुँचे। तो कोनीफर सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जो है वो काफ़ी स्पेशल इंटरेस्ट की है। तो उसकी इंटरेस्ट की वजह क्या है? पहला पॉइंट है कि मॉडल सिस्टम फॉर जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जो रियल होती है उसे समझने के लिए सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस एज ए मॉडल सिस्टम की तरह यूज करी जाती है। बट कहाँ पे कौन से प्लांट में ऐसा देखा जाता है? कोनीफर में सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को हम यूज करते हैं एज ए मॉडल सिस्टम टू अंडरस्टैंड अबाउट द जाइगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की जो एस्पेक्ट क्या होते हैं, कौन से जीन कंट्रोल करते हैं और कैसे कैसे करके ये होती है। बिल्कुल सही बात है गाइस, करेक्ट आंसर ये है। और आपका अभी और देखते हैं, इट्स
पोटेंशियल फॉर मास प्रोपेगेशन ऑफ सिलेक्टेड जीनोटाइप। जैसे होता नहीं सीट में तो क्वालिटी है नहीं कि वो नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, तो क्या करते हैं सोमैटिक मतलब बॉडी कोई भी सेल लेके उनका एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू नया प्लांट बनाने की जो कैपेसिटी होती है वो इस मेथड के थ्रू मतलब सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कोनिफर्स में जो होती है उसके थ्रू काफ़ी मतलब पोटेंशियल मतलब काफ़ी वजनदार मेथड है, और इसके थ्रू एक मास लेवल मतलब एक बार में बहुत सारे प्लांट का जो सिलेक्टेड जीनोटाइप जिन जिन प्लांट की हम नंबर बढ़ाना चाह रहे हैं, जिन जिन प्लांट को हम ग्रो करना चाह रहे हैं, सिलेक्टेड जीनोटाइप का प्रोपेगेशन आसानी से कर सकते हैं। तो ये दोनों स्पेशल इंपॉर्टेंस की क्वेश्चंस हैं, और ये दोनों इंपॉर्टेंस हैं किसकी, कोनिफर की सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के दो बहुत ही अहम रोल हैं गाइस, ठीक है। और डी स्टेटमेंट कह रहा है मॉडल सिस्टम फॉर सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस नहीं गाइस, ये करेक्ट आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर आपका है बी, ठीक है। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस अपने आप में थोड़ी नहीं इसका काम मॉडल सिस्टम में काम करेगी, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू हम जायगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को समझते हैं, और स्पेशली कोनिफर में जो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस होती है वो एक्ट करती है जब मॉडल ऑर्गेनिज्म मॉडल सिस्टम टू अंडरस्टैंड अबाउट द जायगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सेम वही बात कह रहा है कि इसके अलावा ये इट हैज कैपेसिटी, इट हैज पोटेंशियल फॉर मास प्रोडक्शन प्रोपगेशन ऑफ सिलेक्टेड जीनोटाइप्स। मतलब सिलेक्टेड जीनोटाइप को एक होता है कि सिलेक्शन प्रोपगेशन तो करने में कैपेबल है बट सिलेक्टेड जीनोटाइप का नहीं कर पाती। बट यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा कि इसके अंदर कोनिफर की सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस होती है वो उसके पास सिलेक्टेड जीनोटाइप को मतलब प्रोपगेट करने की कैपेसिटी होगी, सो इट इज हैज स्पेशल इंटरेस्ट। करेक्ट आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 14 बात करते हैं ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द कोनिफर इज। कोनिफर का ट्रू मतलब स्टेटमेंट देखिए कोनिफर के बारे में, कोनिफेरस फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर वुड पर हेक्टेयर। अगर एक पर्टिकुलर हम बात करते हैं कि 2 हेक्टेयर में हम एंजियोस्पर्म में कोई भी ट्री लगा लाके यूकेलिप्टस लगा दें, पॉपुलर लगा लें, और उसी उतने एकड़ में हम लगाते हैं आपका कोनिफेरस, पाइनस लगा दें या एविज लगा दें, सिट्रस लगा दें, तो हम ये देखेंगे कि जो कोनिफेरस ट्रीज हैं उनके अंदर हमें वुड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा निकलेगा, मतलब वजन हमें ज़्यादा मिलेगा। मतलब अगर हम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो हमारे फ़ायदा ज़्यादा रहेगा, ठीक है, कि हम पॉपुलर ना लगा के पाइनस को लगाएं, पॉपुलर को ना लगा के हम एवीज लगा दें। तो इस तरीके से कहने का मतलब कोनिफेरस ट्री लगाएं तो वो वुड का अमाउंट ज़्यादा आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज़्यादा कंपेरेटिव है कि अगर आपको ये भी बात कर सकते हैं कि जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो जिम्नोस्पर्म वुड है वो एंजियोस्पर्म वुड के कंपेयर में अगर कल्टीवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ज़्यादा फायदे की होती है। और बी स्टेटमेंट है कि कोनिफर जो है विच ग्रो इन ऑल क्लाइमेटिक जोन्स। देखिए कोनिफर के अंदर विच ग्रो इन ऑल, कुछ कोनिफर देखिए स्पेशली आपने देखा होगा कि बहुत ही लिमिटेड जगहों पे ग्रो करते हैं, ठीक है, मगर इसमें एक बात आपको बता दे रहा है कि इनकी जो वैरायटी होती है वो सब जगह पे नहीं ग्रो कर पाती है। मतलब जिम्नोस्पर्म्स की अगर हम बात करें तो इनमें बहुत ज़्यादा मतलब वेरिएशंस होती हैं। कोनिफर्स विच ग्रो इन ऑल क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये बात जो है गाइस वो सही नहीं है, ठीक है। और सी स्टेटमेंट है लाइक सीड्स इन अरबडोप्सिस कोनिफर सीड कंटेन ए सिंपल एम्ब्रियो। देखो इसमें करेक्ट आंसर आपका है फर्स्ट वाला केवल, ठीक है। क्या कह रहा है कि ट्रू स्टेटमेंट कोनिफर के बारे में केवल एक ही है कि इनका वजन ज़्यादा होता है, एक पर्टिकुलर टाइम मतलब एरिया में लगाएं एंजियोस्पर्म और कोनिफर, तो कोनिफर की वजन ज़्यादा आएगा। जबकि कोनिफर जो होते हैं ऑल क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो नहीं करते, और ना ही इनके जो सीड्स के अंदर एक सिंपल एम्ब्रियोजन बल्कि इनके अंदर मल्टीपल एम्ब्रियोज पाए जाते हैं, इन्हें पॉलीम्ब्रेनिस होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं होता। करेक्ट आंसर आपका गाइस 14 का ए। क्वेश्चन नंबर 15 में बात करते हैं कोनिफर आर प्रिफर्ड फॉर पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री। अब कोनिफरस जो ट्रीज होते हैं उन्हें हम पेपर इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल मानते हैं। ऐसा क्यों है कि वो बहुत ज़्यादा हमें आसानी से मिल जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा कल्टीवेशन होता है इंडिया में, ऐसा नहीं है, कुछ स्पेसिफिक एरिया में पाए जाते हैं केवल, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड पॉइंट है कि नो एनी स्पेसिफिक कल्टीवेशन रिक्वायरमेंट, नहीं भैया यहाँ की इनकी कल्टीवेशन रिक्वायरमेंट बहुत है गाइस, ये कुछ स्पेसिफिक एरिया नॉर्थ ईस्ट में ग्रो करते हैं। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग फाइबर्स इन दी वुड, इनकी वुड में लॉन्ग फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए दे आर वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड वेरी मच सुटेबल फॉर दी पेपर इंडस्ट्री इन इंडिया। तो भाई जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पे सी है, इसलिए इनमें लॉन्ग फाइबर्स का जो नंबर होता है वुड में वो ज़्यादा होता है, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी पेपर इंडस्ट्री एंड पल्प इंडस्ट्री गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं पॉलिनेशन ड्रॉपलेट में हैव बीन ए कंपोनेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी ऑफ कोनिफेरस प्लांट्स बाई। फिर से एक बात कर रहे हैं पॉलिनेशन ड्रॉपलेट, क्योंकि पॉलिनेशन ड्रॉपलेट कोई कॉमन फीचर नहीं है, बहुत ही स्पेसिफिक फीचर्स है। मे हैव बीन ए कंपोनेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी जो होती है, मतलब जो कोनिफेरस प्लांट की रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में पॉलिनेशन ड्रॉपलेट एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और ये प्रूफ करना वाई क्यों, मतलब क्यों इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन में पॉलिनेशन ड्रॉप की कोनिफर से स्पेशली। तो गाइस करेक्ट आंसर आपका है यहाँ पे बी। अब भी आंसर क्या है देखिए गाइस, यहाँ पे पॉलिनेशन ड्रॉप की इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाती है क्योंकि जो पॉलिन ग्रेन्स आपने देखा होगा वो बड़ा साइज़ के होते हैं। जैसे आपने देखा गिंगो का सीड बहुत बड़ा होता है, इसी तरीके से जो जिम्नोस्पर्म के पॉलिन ग्रेन्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं, और जो माइक्रोपाइल वाला एंड होता है जैसे वो एंट्री मारेंगे
जो मेन एंट्री का पॉइंट क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में जो पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन होता है वो माइक्रोपाइल होता है। तो माइक्रोपाइल का जो पोर है, मतलब छिद्र है, वो छोटा होता है और पॉलन ग्रेन्स का साइज जो है काफ़ी बड़ा होता है। तो जब पॉलन ग्रेन हवा में उड़ के आते हैं या इंसेक्ट के थ्रू आते हैं, जैसे ही वो वहाँ पे आके उन्हें अटैच कर लेते हैं, और जब तक माइक्रोपाइल का जो पोर है वो उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। अदरवाइज अगर पॉलन ड्रॉप ना हो तो वही पॉलन ग्रेन वहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन ही ना कर पाए। बहुत सारे प्लांट का मतलब इनका लिविंग रहना ये मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इनकी पॉलिनेशन में मतलब काफ़ी हेल्पफुल। इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लार्जर पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है माइक्रोपाइल के पोर के डायमीटर के कंपेयर में। करेक्ट आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये पॉलिनेशन ड्रॉप की बात है, पिक्चर लगा दी है। पॉलिनेशन ड्रॉप है, इस तरीके से पॉलिनेशन ग्रैंड आते हैं, ये इसके अंदर हमें सबको इकट्ठा कर लेती है, बाद में इन्हें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, इसके थ्रू ये अंदर चले जाते हैं। नहीं तो ये माइक्रोपाइल का जो पोर है वो छोटा है, ये बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। इसलिए पॉलिनेशन ड्रॉप का रोल काफ़ी ज़्यादा अहम है इन कोनिफरस प्लांट्स में। क्वेश्चन नंबर 17 बात करते हैं शेप ऑफ द लीव्स इन द कोनिफर में भी। देखिए लीफ की बहुत बड़ी डाइवर्सिटी होती है कोनिफरस प्लांट में, तो ये पूछ रहा है कि जो शेप है आपको लीव्स इन द कोनिफरस में भी, कौन कौन सी शेप की कोनिफरस की लीव्स हो सकती हैं। एसिकुलर, लीनियर, सबुलेट, ऑल ऑफ द एबव। तो आपको ध्यान रखना है ये तीनों टाइप के लीव्स कोनिफरस प्लांट में पाई जाती हैं। एसिकुलर भी होती हैं, लीनियर भी होती हैं, सबुलेट भी होती है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका होता है डी। अब इनका वो देख लेते हैं पिक्चराइजेशन की कैसे कैसे शेप की बात करता है। देखिए ये आपने देखा, ये पहले जनरल देख लें कि ये स्केल लाइक है साइप्रस की, ये पाइन लाइक पाइनस की हो गई, ये फिरकी हो गई निडल्स। अब इनके जो जो लिखा है वहाँ पे उसे देखेंगे। देखिए ये लीनियर आपने देख लिया, एक लीनियर बताई है हमने आपको वहाँ पे। और नेक्स्ट पिक्चर में देखें, ये आपका देखिए निडल लाइक हो गया, वो लीनियर हो गया था। ये आपका सबुलेट ये कहलाता जूनिपर जो कम्युनिस्ट में आपने देखा था, और आपका ये स्केल लाइक हो गया साइप्रस में। तो आपने तीनों टाइप की लीफ देख ली, ये निडल पाइनस में, जूनिपेरस में आपकी ये सबुलेट, और स्केल लाइक साइप्रस में। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं द निडल लाइक लीव्स ऑफ द कोनिफर्स इज इक्विवेलेंट टू। काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए, अब जो निडल वाला बात बोलते हैं कि हम एक जनरल बात बोलते हैं कि जो निडल लीव्स होती हैं कोनिफर्स की, वो हमने जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कि निडल लाइक लीव्स होती हैं, मगर उनका जो टर्मिनोलॉजी है मतलब बॉटनिकल टर्मिनोलॉजी निडल लाइक लीफ के लिए क्या होती है, ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जैसे ऊपर आपने देखा गाइस, ये देखिए फिर से एक बार कि जो निडल लाइक टर्मिनोलॉजी थी, हमने से क्या बोला, कुछ नहीं है, लिखा पाइनस निडल लाइक, जबकि यहाँ पे देखिए क्या बोला अबिल लाइक, तो यहाँ पे क्या हो गया सबुलेट। इसी तरह स्केल लाइक, इसके आगे भी हम देख सकते हैं इससे पहले लीनियर। तो इनका जो टर्मिनोलॉजी होती है बॉटनिकल, मतलब लीनियर का जो दूसरा टर्म्स होता है, जो टेक्सोनॉमिकल टर्म्स होता है, लीनियर लाइक लीव्स ऑफ द कोनिफर्स इज इक्विवेलेंट टू एसिकुलर, लीनियर, सबुलेट एंड निडल। तो देखो लीनियर निडल लाइक लीव को लीनियर तो नहीं कह सकते ना, सबुलेट आपने देखा गाइज ओवल का, ओवल टाइप का तो कोई टाइप ही नहीं होता है। अब बचा एसिकुलर, जो एसिकुलर जो टर्म है गाइज उसी को बोला जाता है निडल लाइक। आपको ये ध्यान रखना है बस, जो निडल लाइक लीव्स का मतलब एसिकुलर लीव्स, बस ये ध्यान है कि जो इनका जो साइंटिफिक टर्म्स है निडल लाइक का वो एसिकुलर है, मतलब ये वाला टर्म्स होगा। इस आप देख सकते हैं ये निडल पाइनस वाली, इसकी दूसरा टर्म एसिकुलर। क्वेश्चन नंबर 19 में बात करते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, ये देखते हैं। ये टर्म होता है व्हाट इज़, पहले तो ये प्रेजेंस इसकी कि ये आपका जिम्नोस्पर्म में पाइनस में पाया जाता है। फेसिकल क्या है ये, ए स्पेशलाइज्ड शॉर्ट सूट। देखिए दो सूट होती हैं आपको कोनिफर बताया, लॉन्ग सूट और शॉर्ट सूट। तो पहले समझिए एक स्पेशलाइज्ड शॉर्ट सूट कंसिस्टिंग ऑफ स्टेम टिश्यू, जो स्टेम से निकल रही है, किसका बना है स्टेम टिश्यूज, वन आर मोर निडल शेप्ड लीव्स, इसके ऊपर